एक सवाल था भगत का, वो पूछ रहा था कि आप दिया और बत्ती को जैसे लोग रात भर जला के छोड़ देते हैं, तो आप उसको मना करते हो कि उसमें कई कीड़े जल के मर जाते हैं, तो आप भी तो आरती जलवाते हो, आप भी तो आरती करवाते हो, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं गिरते? तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो मेरे भाई। कीड़े उस आरती में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो 5 मिनट 10 मिनट की आरती होती है, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती है वो। कीड़े कब अट्रैक्ट होते हैं? कीड़े तब अट्रैक्ट होते हैं जब रात में दिया जलता है। आपका कोई दिया आप रात में लगाते हैं तो दूर दूर से कीड़े आके उस दिए में, उस ज्योति में कूदने की कोशिश करते हैं। पतंगा कहाँ जाएगा? पतंगा आग में ही कूदेगा। आप दिन में दिया लगाओगे, आप देखोगे 5-10 मिनट के लिए लगाओगे, उसमें कोई कीड़ा नहीं गिरने वाला, क्योंकि दिन की रोशनी में वो दिए की रोशनी दिखाई ही नहीं देती, कोई कीड़ा अट्रैक्ट कैसे होगा? हाँ, तुमने रात भर लगा दिया, अब कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें आके गिरेगा। तो गुरु की आरती करने के लिए, शब्द गुरु की आरती करने के लिए दिया लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, तुमने दिया लगा के छोड़ दिया और उसमें 50 कीड़े आके मर जाए, दिन रात दिया जल रहा है तुम्हारा, वो सही नहीं है। क्योंकि परमात्मा को इस देसी घी के खड़ी जोत के दिए की रात भर जलाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो एक विधान है कि कोई भी आता है, केवल गुरु ही नहीं, बहुत से लोग देखोगे आप गृह प्रवेश करते हैं तो दिया लगा के उनकी आरती होती है। ये एक विधान है और इस विधान को, इस ट्रेडिशन को हम बंद नहीं कर सकते, इसको चलने दो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे भाव ही बनता है। और ये शब्द गुरु की आरती है, देह को समझ के आरती नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि ठीक है आप सिर के ऊपर फूल रखवाते हो, ठीक है शब्द गुरु को आपने फूल चढ़ा दिए, अच्छी बात है, तो गले में माला क्यों पहनते हो? गला तो काया में ही आता है, बहुत लोगों का सवाल है, तो इसका जवाब सुन लो। गले में माला क्यों धारण की जाती है, इसको अच्छे से समझ लो। शब्द गुरु तो हमेशा आपके साथ है ही है, गुरु के और चेले के दोनों के साथ है, लेकिन गुरु का ज्ञान कैसे चेले तक पहुंच रहा है, किस वजह से पहुंच रहा है, अगर आप उस वजह को जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गला ही वो वजह है जिसकी वजह से एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे पा रहा है, ये सत्संग कर पा रहा है, तुम्हें जगा पा रहा है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उन लोग को समझ लेना चाहिए कि इस गले की वजह से ही ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसलिए जैसे आप देखेंगे दूल्हा तो सजा ही होता है, उसकी कार भी सजाई जाती है। अब कोई पूछे कार क्यों सजा रहे हो? क्योंकि उस कार के द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंच पा रहा है, उस रथ के द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंच रहा है, तो उस रथ को भी सजाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा गला है या किसी भी संत महात्मा का गला है, उस गले की वजह से ये ज्ञान आप सुन पा रहे हो, इसलिए गले में माला डालना कोई बुराई नहीं है। ये भी शब्द गुरु को ही समर्पित होती है, क्योंकि शब्द गुरु ही इस गले के द्वारा सारा ज्ञान आपको समझा रहा है। इस गले से आपको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, याद रखो, इस गले से जो बोल रहा है, बुलवा रहा है इस गले से, उसके लिए माला डाली गई। तो जो फूल सिर पे रखे हैं वो भी शब्द गुरु के लिए ही हैं, और जो माला गले में डलती है वो भी शब्द गुरु के लिए ही है। उसको कोई अलग ना समझे, क्योंकि जिनकी अकल कम होती है, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, वो इन बातों को नहीं समझ पाते और मन में उलट पुलट विचार लेके विरोध करने लग जाते हैं, जबकि उनको गहराई की बातों का पता ही नहीं होता। तो इसीलिए हर चीज को गहराई से समझना है, तभी आप एक विवेकी, एक गुणी साधक बन पाएंगे।
देखो, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये देह अहंकार नहीं छूट रहा लोगों से। ये देह अहंकार नहीं छूट रहा और अहंकार लेके बैठे हुए हैं। मैं ITI वाला बाबा हूं, मैं इंजीनियर बाबा हूं, मैं डॉक्टर बाबा हूं, मैं पहले फौज में था, अब मैं फौजी बाबा बन गया, पहले मैं पुलिस में था, अब मैं पुलिस वाला बाबा बन गया। तो भाई ये अहंकार के ऊपर और अहंकार मत ला दो। बाबा बाबा होता है। भूल जाओ कि तुमने ITI करी है या IIT करी है, भूल जाओ। भूल जाओ तुमने वहां पे क्या पढ़ा है, क्योंकि अब तुम्हें वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे याद रख के? अब तुमने क्या इंजीनियर बनना है जाके दोबारा, या तुमने दोबारा से जॉब करनी है? जब एक बार कूद गए समंदर में तो पार करो, डूबो मत। अब भूल जाओ कि तुमने कभी IIT करी थी, भूल जाओ। अगर नहीं भूल पाओगे तो वापस आओगे, कोई नहीं बच सकता। यहां से तुम्हें ऐसे निकलना है जैसे तुम इस दुनिया में आए हो। याद रखना, यहां से तुम ऐसे ही निकल पाओगे जैसे तुम इस दुनिया में आए थे। क्या लेके आए थे? नंगू बाबा आया था यहाँ पे, नंगू बाबा। ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास भाषा थी, ना कोई डिग्री थी, ना उसको ये पता था कि मेरी माँ कौन, मेरा बाप कौन, मेरे भाई कौन होने वाले हैं, ना उसको ये पता था कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नंगा, दिमाग से भी नंगा। बस ऐसे ही निकलना है यहां से। अगर तुमने कोई भी मोहर लगवा ली, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लड़का हूं, मैं बच्चा हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, फिर मेरे भाई नहीं निकल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकल पाओगे। यहां से कौन निकल पाएगा? जो केवल और केवल ये समझ लेगा कि मैं एक आत्मा हूं, बस अपने स्वरूप को जान लेगा। अपने स्वरूप के अलावा उसे किसी भी चीज का ध्यान ना रहे, बस वही निकल पाएगा। उसके अलावा भूल जाना कोई निकल पाएगा नहीं, निकल सकता। क्योंकि अगर अपने आप को शरीर मानेगा तो फिर कर्ता बन बैठा। और नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। तब तक गर्भ जून मिलती रहेगी जब तक अपने आप को इंजीनियर, IIT, फलाना ढिकाना कुछ भी जोड़ के रखोगे, इसका मतलब तुमने कर्ता धारण अपना लिया। क्योंकि तुमने IIT करी है तो फिर भुगतो, कोई भी कार्य किया है तो भुगतो। इसलिए यहां से केवल वो निकल पाएगा जो बिल्कुल शून्य, यानी कुछ भी नहीं, इस दुनिया के साथ कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं, केवल अपने साथ कनेक्शन जुड़ेगा, अपने आप को जान लेगा। और जब अपने आप को जान लेगा तो समझ लेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हम कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने सिर पे लाद के बैठे हुए हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। नहीं बनेगी बात। इसलिए अच्छे से समझ लो अकर्ता भाव में रहने का मतलब, यानी कर्तापन से दूर। रेखा मित्तल, गुरुजी आप सबको जीते जी मरने की बात करते हो। बिल्कुल, जीते जी मरोगे तभी मृत्यु के वक्त मौत का डर खत्म होगा। जीते जी तैरना सीखोगे तभी भव सागर में डूबने का डर खत्म होगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। और मौत आनी ही आनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। शरीर की मृत्यु होनी ही होनी है, उसे कोई टाल को भगवान मान लिया,
वो उसको नहीं मान रहे हैं कि ऐसा भगवान नहीं हो सकता। भगवान के सामने से गल्ला चोरी हो जाए, भगवान कुछ ना कर पाए, ऐसा भगवान नहीं होता है। इसलिए वो वहां से अलग हो जाते हैं। और केवल भगवान को मान लेना, उसके अस्तित्व को मान लेना, लेकिन उसकी जानकारी ना होना, ये भी उनको वो हर प्रकार से भगवान को डिनाई कर देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अब दिक्कत कहां पर है कि वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी बॉडी कैसे चल रही है, उनकी बॉडी में जितने अंग हैं, सांस हैं, ये कैसे चल रहे हैं। इस चीज को वो नहीं समझ पाते और ना ही इस पर ध्यान देते हैं कभी। वो दूसरे के भगवानों को रिजेक्ट मारते रहते हैं, लेकिन अपने में जो भगवान बसा हुआ है उसको खोज नहीं पाते। दिक्कत ये है, बिना आत्मा के कोई शरीर नहीं चलता, कोई भी शरीर बिना आत्मा के नहीं चल सकता। कोई कहे कि नहीं ये तो केवल ऑक्सीजन से चलता है, सांस लेते रहो इसलिए चल रहा है, तो ठीक है, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो तुम, मरने के बाद किसी के भी नाक पे लगा देना कैप, ले सांस, ऑक्सीजन छोड़ भी दोगे तब भी नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन जो खींच रहा था वो कहां गया। जब तक वो नहीं है बॉडी में तब तक ये कोई काम नहीं होने वाला। तो जो बॉडी में उसको खींच रहा है, सांस को खींच रहा है, वो अच्छे से समझ लो कि क्या है, तब जाके ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। ये जितना भी अज्ञान है फैला हुआ है संसार में, ये इसीलिए है क्योंकि ज्ञान का अभाव है। अंधकार केवल और केवल प्रकाश के अभाव को कहते हैं, समझ लो। जैसे ही प्रकाश आया, अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। कोई उसको बाहर फेंकने नहीं जाता कमरे से कि अभी कमरे में पूरा अंधेरा भरा हुआ था, अब लाइट जली है तो मुझे अंधेरा बाहर फेंकना पड़ेगा। वो है जो दिख रहा है तुम्हें अंधेरा, वो नहीं होगा प्रकाश आ जाने पर। यानी प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं, ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। समझ लो, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अब यहां पर ज्ञानी तो बहुत बने पड़े हैं, अभाव कहां है ज्ञान का। यहां पर सत्य ज्ञान की बात हो रही है, सच्चे ज्ञान का अभाव है। 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ के उसको ज्ञान समझ रहे हैं। कथाएं तो बड़ी बड़ी गा रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भक्ति की बात आती है तो 52 अक्षरों को पकड़ लेते हैं। 52 अक्षरों को जपने को भक्ति समझ रहे हैं। और कबीर साहब समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस बात इतनी सी है। इतनी सी बात समझने के लिए पता नहीं कितने युगों युगों से ये जीव भटकता आ रहा है, इतनी सी बात समझने के लिए।